सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलखि कहेहु मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। नमस्कार साथियों, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें, यही शुभकामना देता हूँ साथियों। आज का जो मेरा विषय है वो विषय सांसारिक जीवन पर आधारित है कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं या जो कुछ हो जाता है उसका हम किसी न किसी के ऊपर दोष लगा देते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए साथियों। लेकिन मानव स्वभाव है, हम लोग माया से बंधे हुए इंसान हैं और मायावश ही हम अपनी गलती का दूसरे को जिम्मेदार मानते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए साथियों। जीवन में बहुत सारे सुख दुख मनुष्य ने झेला है और आगे भी झेलेगा, लेकिन इसका कारण किसी दूसरे को देना कि इसकी वजह से हुआ है, ये गलत है। हमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए साथियों। मैं आज इसी बात पे बात करना चाहता हूँ साथियों। कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, थोड़ी बहुत कमियां सब में होती है, लेकिन हमें उसकी अच्छाइयों को देखना होता है कि उसके अंदर अच्छाई क्या है, उसको हमें साथ में लेकर के उसके साथ रहना है साथियों। ये जीवन कितने दिन का है हमें नहीं पता है, कब किसी से साथ छूट जाएगा ये भी नहीं पता है, लेकिन हम अपने घमंड में उस आदमी से बोले ही ना, उस आदमी से रिश्ता ही तोड़ ले, तो आपको कैसा लगेगा? एक दिन वो आदमी ही नहीं रहेगा साथियों। अत्यधिक लगाव बहुत ही कभी कभी नुकसानदायक हो जाती है, खासकर किसी भी जीव से साथियों। जो जीव है वो बहुत ही प्रेम के भूखे होते हैं और प्रेम लुटाना भी जानते हैं, प्रेम पाना भी जानते हैं, प्रेम की भाषा भी समझते हैं। इंसान शायद इस मामले में अभी बहुत पीछे है, लेकिन जीव जो भी पालतू जानवर होते हैं साथियों, वो बहुत ही प्रेम के भूखे होते हैं, वो प्रेम को पहचानते हैं। उनसे जब हमारा साथ छूटता है तो उनको दुख हो या ना हो साथियों, क्योंकि वो तो इस दुनिया को छोड़ कर चले गए होते हैं, लेकिन जो उसका पालक होता है उसको बहुत दुख होता है साथियों। लेकिन ये दुख हमें नहीं करना चाहिए, यही मेरा आज का विषय है। ये दुख हमें नहीं करना चाहिए और इसका दोष भी किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए कि इसकी वजह से हुआ। मैं शुरू में ही बताया साथियों, हानि लाभ जीवन और मरण और यश और अपयश, ये सब कुछ हमारे प्रारब्ध के हाथ में है, मनुष्य के हाथ में नहीं है। मनुष्य पीछे जैसा कर्म किया रहेगा उसी प्रकार से उसका फल मिलेगा। यहाँ मैं बताना चाहूँगा, जब इंसान को एक दिन छोड़ के चला जाएगा साथियों, तो जीव क्यों नहीं जाएगा? आज नहीं जाएगा, कल जाएगा, कल नहीं जाएगा, परसों जाएगा, जिस दिन भी जाएगा उस दिन ही दुख होगा। इसीलिए मनुष्यों को जब भी समय मिले तो गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए, जिससे हमें जीवन और मृत्यु के विषय में और हमारे संसार में हमारे कर्तव्यों के विषय में सही ज्ञान की प्राप्ति होती रहे और हम अपने आप को इस माया मोह से थोड़ा दूर रख सकें साथियों। जीवन है, चलता रहेगा, कब किससे साथ मिलेगा, कब किससे साथ छूटेगा, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन इसी में जो लोग सामंजस्य बिठाना समझ गए हैं वही आजकल खुश है।
अगर वास्तविक खुशी देखा जाए साथियों, तो इस संसारिक प्राणी को कहीं नहीं है। बिना परमात्मा की भक्ति में आए या बिना उनके मार्ग में आए किसी भी मनुष्य को सुख नहीं है। हर मनुष्य किसी न किसी कारण से दुखी है, क्योंकि ये मृत्यु लोक है साथियों। यहाँ जो आया है उसे जाना है, कोई समय से, कोई बिना समय के। जो समय से जाते हैं उनमें भी दुख होता है, जो असमय जाते हैं उनमें भी दुख होता है, क्योंकि लगाव और हमारी अपेक्षाएं ही दुख का कारण होती है। तो साथियों, युवाओं, बच्चों, सभी से मेरा अनुरोध है, आप लोग अगर किसी भी जीव का पालन पोषण कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। वो आपका साथ एक दिन छोड़ेगा या आप उसका साथ छोड़ेंगे, ये सब कुछ प्रकृति के हाथ में है। जितने दिन का जिसका समय निर्धारित हुआ है इस धरती पर रहने के लिए, उतना दिन तक वही वो जीव इस धरती पर रहेगा। हमें किसी की चले जाने का शोक मनाना चाहिए, लेकिन एक समय तक, ये नहीं कि उसके शोक में अपने आप को ही हम डुबा दें और अपना समय और अपनी शांति और अपने मन की स्थिति को नियंत्रण खो दें। हमें अपना भी देखना है, उसका भी देखना है। उस जीव का कल्याण होता है साथियों, क्योंकि इस योनि को छोड़ करके वो दूसरी योनि को धारण करता है और हम उसके लिए विलाप करते हैं और शोक मनाते हैं। हमें भी परमात्मा की मर्जी मान करके उसको आज़ाद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि गीता में कहा गया है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। साथियों, सब कुछ परमात्मा के हाथ में छोड़ करके कृष्णाय वासुदेवाय हराय परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देवदेव। दुख देने वाले भी वही है, सुख देने वाले भी वही है। हमें परमात्मा से कहना चाहिए, जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुवेगी दास मैं तोरा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। मैंने अपने जीवन की डोर प्रभु के हाथों में सौंप दिया है साथियों। वो जिधर ले जाएंगे उधर जाएंगे, जो कराएंगे वो करेंगे, जैसे रखेंगे वैसे रहेंगे, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है साथियों। तो हम मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए सर्वशक्तिमान परमात्मा के चरणों में शीश झुकाते हुए, आप सभी को प्रणाम करते हुए, आज का जो विषय था साथियों, जो कुछ भी मेरे से बन सका आपके लिए लेकर के आया। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहेंगे। हमें कभी भी घमंड में नहीं रहना चाहिए साथियों, क्योंकि घमंड किसी का रहा नहीं है। इसलिए हमें जो कुछ भी है सब प्रभु के चरणों में अर्पण करना चाहिए। हमें जो कुछ भी मिला है प्रभु के आशीर्वाद से मिला है, ऐसा समझ करके अपने घमंड को प्रभु के चरणों में छोड़ना चाहिए साथियों, क्योंकि प्रभु घमंडी मनुष्य का साथ कभी नहीं देते हैं। यही हमने जीवन में सीखा है। हमें किसी भी बात का, किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। यही छोटी सी बात थी साथियों, आप लोगों के साथ में उपस्थित हुआ। आप सभी से मिलकर के बहुत खुशी होती है। आप लोग का दिन शुभ हो, यही शुभकामना देता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।